नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480509690696083860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। अप्रैल मंथ 2022 का करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में दिया जा चुका है। ये कुछ एसेसरी पार्ट बचा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपनी पेड ग्रुप की पीडीएफ में ये क्वेश्चंस कुछ अपडेट किए थे और इसका शॉर्ट वीडियो तुरंत ही आपको यहाँ पर दे दी जाता है, जिससे आपके सारे फैक्ट क्लियर रहें अप्रैल 2022 मंथ के। ये जो क्वेश्चन छूट गया था उनमें सबसे पहला है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान केंद्र सरकार हरियाणा के किन 3 शहरों को निर्यात हब के रूप में यानी एक्सपोर्ट हब के रूप में डेवलप करेगी। तो ये 3 नगर हैं हरियाणा के, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है और पानीपत है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 16 अप्रैल 2022 को गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया। एक्चुअली हनुमान जी 4 धाम परियोजना जो है लागू है देश में, और देश की 4 दिशाओं में यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ डायरेक्शन में हनुमान जी की प्रतिमाओं का अनावरण किया जाएगा। हनुमान जी 4 धाम प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो इसके तहत ये कुल मिलाकर के सेकंड आइडल है, जो 4 आइडल कुल मिलाकर बनाई जानी है। तो सेकंड आइडल ये वेस्ट तरफ यानी कि वेस्ट इंडिया में गुजरात के मोरबी में लगाई गई है। इससे पहले जो है कहाँ पर लगाई गई थी, नॉर्थ में, शिमला, हिमाचल प्रदेश में 2010 में। अगली कहाँ पर लगाई जाएगी, साउथ में, रामेश्वरम में। तो ये सारे कथन सही हैं हनुमान जी 4 धाम प्रोजेक्ट के बारे में। हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। अभी हाल में कुछ जनजातियां न्यूज़ में थी, जैसे भोक्ता ट्राइब थी झारखंड से, वैसे ही त्रिपुरा की एक डारलोंग जनजाति। डारलोंग जनजाति पहले एक जेनरिक ट्राइब मानी जाती थी कुकी ट्राइब के अंतर्गत, लेकिन अभी हाल में इसको सेपरेट शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल गया है। तो इसको कुकी ट्राइब की सब ट्राइब ना मान करके एक सेपरेट डारलोंग ट्राइब माना जाएगा त्रिपुरा के अंतर्गत, त्रिपुरा में आने वाली। तो पहले ये जो है किस में आती थी, ये आपसे पूछा है, किस जनजाति समूह की एक सामान्य उप जनजाति मानी जाती थी। ये थी कुकी जनजाति की एक सामान्य उपजाति, लेकिन अभी ये सेपरेट शेड्यूल्ड जो है ट्राइब बन गई है त्रिपुरा में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान जो कि अहमदाबाद में, इसने 2 दिवसीय 30 मार्च को मेगा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। एमएसएमई का 2 डे मेगा इंटरनेशनल समिट ऑन एमएसएमई, ये आयोजित किया गया था कहाँ पर, न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। देन इसके बाद एक क्लाइमेट रिजाइलेंट प्रोजेक्ट चल रहा है कोस्टल कम्युनिटीज़ के लिए 3 स्टेट में। ये अक्सर न्यूज़ में आता रहता है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा में इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसको, ठीक है। दीपिका पादुकोण को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड्स 2022 में फीचर किया गया है कैटेगरी में, ठीक है। ये इस अवार्ड में फीचर होने वाली एक भारतीय मूल की व्यक्तित्व है, तो इस वजह से हम ध्यान रखेंगे इनका नाम। कुंभलगढ़ का जो फोर्ट है उसको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये अक्सर न्यूज़ में रहता है। ये अरावली हिल्स, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में है, ठीक है। और ये सेकंड लॉन्गेस्ट वॉल है वर्ल्ड में, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद, तो इसको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। सारे कथन एक बार फिर से सही है, डी। अभी कुछ मैचिंग के क्वेश्चन है, इसमें हम कई सारे फैक्ट कवर कर लेंगे, जैसे कि विनया समरस्य योजना ये आई है कर्नाटक में, ठीक। और इंडियाज़ फर्स्ट रेलवे जोन टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, ये है कोंकण रेलवेज, ठीक है। कोंकण रेलवेज ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट अचीव कर लिया है। और आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट कब तक का है पूरे भारतीय रेल का, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट सही। फिर है कि लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक एज ऑफ अप्रैल 2022 इन टर्म्स ऑफ एसेट के मामले में सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है HDFC। तो फिर अगला है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपीएम। तो ओपीएम का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है पाकिस्तान नहीं है, ये है अफगानिस्तान। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, डी सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, अफगानिस्तान होना चाहिए। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6ठी मूल्यांकन रिपोर्ट आई है। इसमें किस भारतीय शहर की सतत परिवहन प्रणाली की सराहना की गई है। तो इसमें सराहना की गई है कोलकाता के सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, और कहा गया है कि काफ़ी हद तक इसमें कार्बन रिडक्शन किया गया है और आगे भी किया जा सकता है। तो ये कोलकाता के सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को मेंशन किया गया है इस रिपोर्ट में। उसके बाद कौन सा सही सुमेलित नहीं है, स्टॉक एक्सचेंजों के शासन मानदंडों को दृढ़ करने के लिए सेबी ने एक समिति बनाई है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, जी महालिंगम, ठीक है, सही। ब्रेविंग द स्टॉर्म्स रिपोर्ट आई है ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजन के लिए, वर्ल्ड बैंक ने जारी की है, सही। वन हेल्थ फ्रेमवर्क अभी आया उत्तराखंड में, सही। और अभी IMF ने 2022 अप्रैल में प्रशंसा की है गरीबी उन्मूलन की जो योजना चल रही है भारत की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना,
ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की प्रशंसा नहीं की है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की प्रशंसा की है। इसमें बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। अपनी इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी में ई साइकिल्स को लागू करने वाला पहला स्टेट या यूटी बना है नई दिल्ली, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर पाम ऑयल का है आपका श्रीलंका। वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल राइट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये है इक्वाडोर। कस्टम ड्यूटी और एग्रीकल्चर, एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा हाँ देखेंगे, फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल राइट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये यहाँ पर इक्वाडोर सही है। लेकिन अभी हमने जो आपको ये चीज़ बताई कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ पाम ऑयल, ये एक्चुअली श्रीलंका नहीं है, ये एक्चुअली इंडोनेशिया है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। फिर उसके बाद है कि आयात पर सीमा शुल्क और कृषि अवसंरचना विकास उपकर से छूट किसको दी गई सितंबर 2021 तक, सितंबर 2022 तक एक्चुअली, अप्रैल मंथ में अनाउंस किया गया कि रॉ कॉटन पर सभी प्रकार का इंपोर्ट टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से सब कुछ हटा लिया गया है रॉ कॉटन से, ठीक है। तो हमारा किसमें क्या आंसर हो जाएगा बी, ये सही सुमेलित नहीं है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर पाम ऑयल का है इंडोनेशिया, ना कि श्रीलंका। सामिया सुलूह हसन, ये मार्च 2021 में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी और अभी ये फिर से चर्चा में आई थी अप्रैल 2022 में, एक वर्ष जब इन्होंने पूरा किया था अपने कार्यकाल का। स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। अभी मिसाइल टेस्ट ऑन स्पेस सैटेलाइट्स, स्पेस सैटेलाइट्स पर जो मिसाइल टेस्ट हैं उनको बैन करने का काम किया है यूएस ने, सही। फिर उसके बाद ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट, ये कहाँ पर होगी, ये होगी आपकी गांधीनगर गुजरात में, जबकि यहाँ पर भोपाल दिया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ये सही सुमेलित नहीं है। इसके बाद अप्रैल 2022 में जोस रेमोस हॉर्टा जो है प्रेसिडेंट बने हैं ईस्ट लेमोर टेस्टे के, सही। और इंडिया आउट कैंपेन जो चल रहा है, ये जियोपॉलिटिकल कैंपेन चल रहा है मालदीव में, ठीक है। उसके बाद डिजिटल सेवा अधिनियम लेकर के आया है यूरोपियन यूनियन, सही है। ग्लोबल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस फंड, ये G7 का नहीं है, ये है आपका G20 का। ये प्रस्तावित किया गया है कि G20 जो सृजित करेगा वैश्विक महामारी तैयारी कोष, यानी कि ग्लोबल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस फंड। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी।